भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग, कैसे हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इकोनॉमिक्स का पेपर देख के मजे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है इकोनॉमिक्स के पेपर देने के बाद? बहुत टेंशन रिलीफ मिल रही है। अब देख, अगर मैं तुमको एक बात बोल लूं, अगर तुम्हारा अच्छा गया तो मेरे भाई बहुत बढ़िया, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर आता है थोड़ा सा लेवल सा, लेकिन अगर पढ़ के जाते तो बढ़िया जाता। अगर खराब गया ना मेरे भाई, बिजनेस कर ले, संभल जाएगा। बिजनेस में तेरे परसेंटेज बढ़ा देगी मेरी मान। इतना आसान है बिजनेस कि ना तू उसकी पॉइंट पॉइंट याद कर जा, अंदर का अपनी वर्डिंग में लिख दे जो उस पॉइंट में लिखा है। जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, क्या मतलब कि हम अपने रिसोर्सेज अच्छी तरह यूज करें, तो इंग्लिश में बना के लिख दे। और मेरे बैक बेंचर्स को इतनी राम गाथा लिखनी तो आती है, मैं इतना विश्वास तो करता हूँ अपने बैक बेंचर्स पे। तो मेरे भाई अब शुरू करते हैं इस वीडियो में कि भाई साहब अब जो ये हमें टाइम मिला है ना, हमारा पेपर है जो 28 को, उसको बिजनेस स्टडीज का कैसे पढ़े। अगर तू, एक बात बोल दूं, अगर तू अभी भी कर रहा है ना कि मैंने भाई अब तक पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे भाई जैसा बता रहा हूं ना वैसा कर ले, पेपर फोड़ के आएगा और बच्चों से ज्यादा नंबर ले आएगा, जो लास्ट के टाइम में बैंड बजा लेते हैं अपनी। मैं बता दूं तेरे को, एमसीक्यूज पे फोकस रखियो, कैसे करना है उसकी भी वीडियो लाऊंगा, कि स्ट्रेटेजीज की पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी भी वीडियो लाऊंगा। आंसर शीट में मैंने कैसे लिखा था, मेरे कैसे नंबर आ रहे थे नवंबर प्री बोर्ड में, मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं तेरे को ये बताने वाला हूं कि मेरे भाई किस चैप्टर से स्टार्ट करना है और किस चैप्टर तक, किस दिन तक तेरे को ये चीजें करनी है। और लास्ट में तुम लोगों को एक चीज बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनते रहना। तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, 50 से 4 ही सब्सक्राइबर रह गए, बस फटाफट कर दो। तुमको म्यूजिक के पेपर से पहले बोला था, लेकिन यार कर दो प्लीज, 50 सब्सक्राइबर 4 रह गए बस, 4 4 4 4। तो मेरे भाई शुरू करते हैं बिना किसी बैंड बजाने की। तो मेरे भाई तुम्हारे हैं 12 चैप्टर टोटल। सिलेबस पता है कि नहीं पता मेरे पे बेंचर? पता है ना, इतना बुड़बक ना बन बे। सिलेबस पता होना चाहिए। जब वो खोल सिलेबस खोल, कॉपी लेके आ, बुक लेके आ, उसको खोल, उसमें मार्क कर ले। सुन मेरी बात, तेरे हैं 12 चैप्टर, ठीक है, और उनके बना सेट्स। कैसे? देख मेरे भाई, 1 से लेके 3 तक का एक सेट, 4 से लेके 8 तक का एक सेट, 9 और 10 का एक सेट, और 11 और 12 का एक सेट। अब ये क्या कहा भाई आपने? देख मेरे भाई, पहले और दूसरे और तीसरे इनका कोई सर पैर नहीं है, अलग अलग चैप्टर है बिल्कुल, बिना किसी इंटरलिंक के। पहला मैनेजमेंट का, दूसरा प्रिंसिपल्स का, तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें क्या करेगा तू? ये बिल्कुल अलग अलग चैप्टर है, आसान है, छोटे छोटे हैं, प्रिंसिपल्स याद करने पड़ेंगे, लिख लिख के देख ले, अंदर का अपने आप लिख सकता है मेरे भाई, मान जा मेरी बात। मैं देखो अपनी बुक भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे करा था, हर चीज बताऊंगा, बस थोड़ा वेट कर, थोड़ा सा वेट कर, हर चीज बता दूंगा। तो उसके बाद पहले और तीसरे चैप्टर को सेट बना लिया, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, पूरी मैनेजमेंट का प्रोसेस। प्राइम, प्राइम क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बताओ? पोस्ट डीसी होता है, प्राइम होता है, पोस्ट डीसी होता है ना। तो ये मेरे को कमेंट में बताना क्या चीज होती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। अब ये मैंने सीक्वेंस मैंने गलत बोल दिए, सही सीक्वेंस बताओ क्या चीज है? पोस्ट डीसी है नहीं, वो करेक्ट सीक्वेंस, और मैंने सीक्वेंस कौन सी बोल ली है वो भी बताओ। तो मेरे भाई ये तुझे चैप्टर करने हैं एक साथ, और 9-10 चैप्टर तेरे को बताने की जरूरत नहीं है मेरे को कि तुम्हें कैसा लगता है, तुमको हार्ड लगता है, और उसका भी सोल्यूशन मैं बताऊंगा, तुम टेंशन ना लो। और बचा 11 और 12। 11वां चैप्टर तुम लोगों को मैनेजमेंट की जो थ्योरी है ना, थोड़ी सी की लेंथ ज्यादा है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल है नहीं। और 12वां चैप्टर तो रद्दी है, उसमें कुछ नहीं हो, तो फ्री का नंबर है। तो मेरे भाई आप सुन मेरी बात, इसको कैसे करना है, 5 दिन में कंप्लीट करवाऊंगा तुमको ये सारा चैप्टर में, सारी बुक की समझ के चलो, 5 दिन में तो ना पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तू उठाएगा 1, 2 और 3 चैप्टर को, आज जाके आराम कर, पूरा आराम कर, बुक ना ठा लिया आज बुक नहीं ठानी। तो मेरे भाई कल से तेरे को पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर खत्म करना है। कैसे करेगा? सबसे पहले रविंद्र सर की वीडियो देखिएगा, दूसरा क्वेश्चंस लगाएगा, जो नहीं लगाने क्वेश्चंस, सारे के सारे पॉइंट्स जो बुक में लिखे हुए हैं बिना एक्सप्लेनेशन के अपनी कॉपी में लिखेगा, याद करेगा, दोबारा लिखेगा 2 बार हर एक चीज, खासकर प्रिंसिपल्स याद भी हैं, फ्यूल के याद है बताइयो, टेलर की याद है बताइयो, टेक्निक्स बताइयो जरा क्या क्या थी, याद है? लिख के करेगा तभी तो याद होगी। और पहला चैप्टर आसान है मेरे भाई, कर लेगा। डेफिनेशन जरूर लिखियो हर एक पेज पे, हर एक क्वेश्चन में। जैसे कि तेरे पास प्लानिंग का क्वेश्चन आया, फीचर्स बताओ, प्लानिंग की डेफिनेशन आएगी, नीचे फीचर्स लिखेगा हेडिंग डाल के, फिर लिखना शुरू करेगा,
डेफिनेशन जरूरी है, और एक एक वर्ड की होती है प्लानिंग की डेफिनेशन। थिंक बिफोर हैंड, प्लानिंग इज डिफाइन एज, बीच में कोमा डाल के थिंक बिफोर हैंड, बस अपने फीचर शुरू कर दे बस। फिर कितना बड़ा ये इंप्रेशन के लिए मेरे भाई, 4 वर्ड में कुछ नहीं होने वाला, नंबर नहीं मिलते, ये सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए होता है। ठीक है मेरे भाई, प्लानिंग की डेफिनेशन तो बड़ी चला के भी लिख सकता है, लेकिन थिंक बिफोर हैंड तो ऐसे लिखेगा, प्लानिंग डिफाइंड एज, उसके नीचे नीचे एक लाइन छोड़ के ऐसे इन्वर्टेड कॉमा डाल के थिंक बिफोर हैंड, ये 4 शब्द लिखेगा। उसके बाद तो लिखेगा फीचर्स, फीचर्स तेरे करेक्ट होंगे भाई, कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा। कौन होगा माइकल जो तेरे 3 में से 3 नंबर काट लेगा। 4 वर्ड में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा वो नहीं लगता टाइम, ठीक है। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा तू एक दिन में निपटा, ठीक है मेरे भाई। मेरे को पता है तेरे को 5वां और 6वां चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि इसमें लेंथ ही ज्यादा है, प्रोसेसेस है मेरे भाई। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर तो मेरे को भी बहुत टफ लगा था जब मैं कर रहा था, तो तब भी मैंने कर लिया था। और तुम्हें मैं बता दूं, मेरे भाई 85 मार्क्स आए थे 100 में से, तो गलत नहीं मैं बोलूंगा तुम लोगों को, ठीक है। और मेरे से ज्यादा लेके आना है तुम लोगों को इस बार, तो ये तुम्हें करना। और 7th 8th में कुछ नहीं है, या तो तुम्हें मैं 2 ऑप्शन देता हूं, या तो तुम 7th 8th और 4th एक दिन कर लो, या 5th 6th एक दिन कर लो। ये तो तुम्हारे पास रहा एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 4th 5th 6th एक दिन कर लो, 7th 8th एक दिन कर लो। अब बताओ तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोगों को कैसे करना है, समझ के। उसके बाद तुम्हारे 3 दिन निकल चुके हैं और तुम्हारे पास सब कुछ, तुमने ऑलमोस्ट अपनी एक बुक कंप्लीट कर लिया, अपना एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे 11th और 12th से शुरू करना, 11th को रात तक खत्म कर देना, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्शन वाला एक्ट है, सारा आसान चैप्टर है, बहुत बढ़िया आसान चैप्टर है। 12th कुछ नहीं उसमें, जल्दी खत्म हो जाएगा। मेन बात आएगी 11th में। 11th में तेरे को ऑब्जेक्टिव जरूर याद करके जाइयो, बैठ के ना रट्टा बनाइयो, रट्टा करियो। इसमें रट्टा मारने वाली बात है मेरे भाई। वेयर हाउस वगैरह तो समझ रहा है ना, कहां से मैं बोल रहा हूँ, कहां की चीज बोल रहा हूँ। वेयर हाउस कौन से चीज का पॉइंट है मेरे को बता कमेंट में, और अपनी बुक में ढूंढ के बता। और पहला ही पॉइंट है फर्स्ट, अपनी बुक कौन सा टॉपिक है वो बता मेरे को, ठीक है। 11th तुमने कर लिया, तो तेरा एक दिन मैं पूरा दे देता हूँ छोड़ कर। 1 2 3 4 दिन निकल चुके हैं। 9th और 10th को पूरा एक दिन देता हूँ, चाहे 2 दिन ले ले तू और बोल। 9th और 10th को तो 2 दिन ले ले, लेकिन एक दिन में सारा चैप्टर हो जाना चाहिए, दूसरे दिन में सारा चैप्टर अच्छी तरह हो जाना चाहिए दोनों, ठीक है। कैसे करेगा, रजत ओडा सर की वीडियो देखेगा सबसे पहले, जीएनजी देखेगा, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे वो देखेगा। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है 3 नंबर का, आरओआई का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ईएमआई पे भी आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स वाली चीज याद से करियो। ये दो फॉर्मूला तेरे अकाउंट में भी थे, कर लियो मेरे भाई याद से। ये आएगा अकाउंटिंग रेशियोज, तभी तुम्हें बोला था मैंने कि ढंग से कर लेना, तुम्हारे बिजनेस में भी काम आएगी, इसलिए बोला था। 9th चैप्टर बहुत आसान है। 10th चैप्टर में थोड़ा सा तुम लोगों को लग सकता है कि दिक्कत है, लेकिन उसमें भी ना तुम्हारे पास वर्किंग कैपिटल, उसके वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल वाली चीज को रट्टा मार लेना। और लिखना पता कैसे है, जैसे वर्किंग कैपिटल में तुम्हारा कोई एक पॉइंट है, तुम्हें बता रखा है ये चीज अप जाएगी तो ये चीज डाउन जाएगी, सारा सेंटेंस लिख दिया तुमने, पेपर में आया, तो उसके नीचे ना शॉर्ट में ऐसे लिख देना भाई, जैसे कि ये चीज ऊपर जा रही है, ये चीज नीचे जा रही है, सिंपल 2 शब्दों में। ये सिर्फ एरो बना के ऊपर, ये सिर्फ ऐसे बना के नीचे। जैसे कि ये मान के चलते हैं, डिमांड और सप्लाई का मैं तुम्हारा एग्जांपल लेता हूं। प्राइस बढ़ेगा, क्या होगा, डिमांड कम होगी ना, ठीक है। तो ये तुमने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया, तो उसके बाद जब तुमने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दी ना, तो उसके नीचे तुम्हें लिख देना पी बढ़ेगा एरो वाला, फिर डी डाल के नीचे ऐसे एरो, फिर उसके बाद पी को अगर हम कम कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसे एरो डाल के। तो मेरे भाई इंप्रेशन इससे अच्छा जाएगा, इससे वही टिक लगाएगा और वहीं पे वो पूरे नंबर दे देगा कि पता है बच्चे को, सच में होता है ऐसा, मेरे को पूरा कुछ पता है, मैंने लिखा है, मैंने पूरी ऐसी प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। तुम्हारे पास अब तक 6 दिन तुम्हारे निकल चुके हैं और तुम्हारे पेपर को भी 3 दिन बाकी हैं। अब बताओ, देखो 28 को तुम्हारा पेपर, आज क्या तारीख है 18, 10 दिन तुम्हारे, 9 दिन तुम्हारे पास हैं, 6 दिन में तुम्हारा पेपर पूरा करा दिया, 3 दिन तुम्हारे पास प्रैक्टिस के, 1 दिन तुमने मौज काटनी है, 2 दिन मौज करो ना, सारा रिवाइज कर लेना, टेंशन खत्म मेरे भाई। अब जा पढ़ दो और सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा भाई आया, जाओ कर दो, रद्द तू कर लेगा मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दियो।